तो बच्चों, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि मोड क्या है ना। मोड है वो क्लास जिसका सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो, सबसे ज्यादा जिसका ऑब्जर्वेशन हो वो उसको मोड कहते हैं, ठीक है। या फिर जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ए क्लास विथ मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं कि द वैल्यू अराउंड विच देयर इज द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द मोड। ये भी क्लास का एक एलिमेंट है, इसका भी क्लास से ही निकलता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देख लो, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 14 स्टूडेंट्स आर 35, 23, 25, 16, 37, 30, 25, 29, 25, 32, 26, 22। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर सीरियली अरेंजमेंट करो असेंडिंग में तो क्या होगा, 16, 22, 23, 25, 25, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 35, 37। तो क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि 25 3 टाइम्स है, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है, और 30 नेक्स्ट हाईएस्ट है, जो कि 2 बार है। तो ये तो मोड ये है क्लियरली, ठीक है। तो दिस इज 25 इज ए मोड। लेकिन अगर यहाँ पे और एक 30 होता तो 30 और 25 बोथ विल बी द मोड इन दैट केस, ठीक है, ओके। तो अब ग्रुप अरेंजमेंट में थोड़ा मोड निकालते हैं, ठीक। थोड़ा अगर ग्रुप अरेंजमेंट हो तो उससे कैसे मोड निकालेंगे, देखो। सपोज एक क्लास मार्क दिया है xi और एक फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक। अब फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। मोड एज वेल एज द मीडियन भी निकालो यहां से, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या क्या, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, सबका फ्रीक्वेंसी कितना कितना है वो मैं लिख रहा हूं। इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका 4 है, फिर इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 9 और इसका 3, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी जाके मीडियन पता चलेगा कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले 1 हो, अप टू 11 मतलब 10 और 11 मिला के कितना होगा, 5 होगा, 1 + 4। अप टू 12 मतलब ये तीनों को मिला के 12 होगा, फिर चारों को मिला के 17 होगा, फिर 26 होगा, फिर 29 होगा, ठीक। तो अब मीडियन निकालोगे, ये लास्ट एलिमेंट मतलब इनका सम कितना होगा, 29 होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट और सम एक होना चाहिए, ठीक। लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे मीडियन में ये ऑड नंबर का केस है, तो n + 1/2 होता है मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो जो कि होगा 29 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, which is 38 होगा, that is 15th ऑब्जर्वेशन। तो 15 कहां पे होगा, इस 17 में लाइक करेगा क्योंकि ये 12 तक है, तो दैट मीन्स योर आंसर इज दिस 13। सो द मीडियन इज 13। क्लास का निकलता है ना आंसर हमेशा, मीन निकालो चाहे मोड निकालो चाहे मीडियन निकालो, ठीक। अब मोड सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 9, 9 बार है 14, दैट मीन्स मोड विल बी 14, ठीक। तो इस तरीके से नॉर्मल ग्रुप विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का तो मोड मीडियन निकाल सकते हो, जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह दिया नहीं होगा। तो अगर वैसा दिया होगा तो उसमें वो सब क्लास है, उसका एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, तो मॉडल क्लास वो सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो भी देख लो।
हम बस उसमें मॉडल क्लास निकाल सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 50 से लेकर 60 तक 4 बच्चे हैं, 60 से लेकर 70 तक 8 बच्चे, 70 से लेकर 80 तक 14 बच्चे, 80 से लेकर 90 तक 19 बच्चे, 90 से लेकर 100 तक 5 बच्चे, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 50 लिख लो। ओके, तो यहाँ पे मॉडल क्लास कैसे निकालोगे? जिसका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा मॉडल क्लास। सो 19 इज योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज योर मॉडल क्लास। लेकिन एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट मोड तुम कैसे निकाल पाओगे? ना ग्राफ बना के। ग्राफ में हिस्टोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या है वो भी मैं बस आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या है? तो क्लास को पहले अरेंज करो, फिर फ्रीक्वेंसी को भी अरेंज करते हैं। इसमें क्लास रहेगा, क्लास इंटरवल जो कि मार्क्स है, और इसमें फ्रीक्वेंसी रहेगा जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक। ये 0 पॉइंट, ठीक। यहां पे एक लिंक दे दो क्योंकि तुम 50 से स्टार्ट करोगे। 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, 80, 90, 100 तक है। फ्रीक्वेंसी 4, 6, 8, 14, 19, 5। तो 2, 4, 6 करके स्टार्ट कर लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक। अब 50 से लेकर 60 तक कहां तक है? 4 तक है। मतलब ये 4 तक ये ग्राफ बनेगा 50 से लेकर 60 तक। ऐसे हिस्टोग्राम बनता है, ठीक है। उसके बाद 60 से लेकर 70 तक 8 तक जाएगा, मतलब यहां तक, ठीक, बना दिया। अब 70 से लेकर 80 तक 14 तक जाएगा। से लेकर 80 तक 14 तक जा रहा है। फिर 80 से लेकर 19 तक 19 तक जाएगा। 19 कहां पे होगा? यहां पे होगा कुछ बीच में। फिर 90 से लेकर 100 तक 5 तक जाएगा। 5 मतलब यहां पे बीचों बीच। तो ये बन गया तुम्हारा हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अब जो हिस्टोग्राम बन गया है, दिस इज योर हिस्टोग्राम। अगर तुमको हिस्टोग्राम करने बोले तो ये ऐसे ही कर सकते हो, ठीक। सबसे इजी है ये, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं पड़ेगा। ये कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाओगे तो तुमको एक्चुअल में निकालना पड़ेगा उसमें, ठीक। तो यहां से मोड कैसे डिटरमाइन करोगे? देखो मोड, ठीक है। तो मोड में सबसे पहले क्या करोगे ना, सबसे बड़ा जो हिस्टोग्राम है उसको देखो कौन सा है, ये वाला। तो इसमें एक काम क्या करना है ना, इस लेफ्ट कॉर्नर से नेक्स्ट जो बिल्डिंग है उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक एक लाइन खींचोगे। ये थोड़ा सही नहीं हुआ, फिर से मैं कर रहा हूं कुछ ऐसे, ठीक। अब फिर राइट से प्रीवियस बिल्डिंग तक के एंड तक एक कॉर्नर तक एक से एक डायगोनल की तरह जोड़ोगे, ठीक। अब जहां पे ये मीट कर गए वहां से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक। जहां पे कहां पे मीट किया ना, वो क्लास इंटरवल जो है मार्क्स वहां पे मीट किया, तो उसी में आंसर निकलेगा। तो जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया दैट पॉइंट इज योर मोड,
This is how you are going to determine the mode from existing histogram. ठीक, तो यहां पे हम लोग का कम से कम 82.5 या कुछ आया है मोड। ठीक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ लिए थे। अब एक जो चीज है वो फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसको अगर करने बोला तो कैसे करोगे? उसका एक मेथड है, इजी है। हिस्टोग्राम बना हुआ है तो बहुत इजी है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हर बिल्डिंग में, उसका मिड पॉइंट को प्लॉट करो, ऐसे ऐसे मार्क करो और बस जॉइन करते चलो फ्री हैंड में। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मिल गया तुमको। अगर हिस्टोग्राम वगैरह हटा दो तो एक लाइन होगा ना ग्राफ की तरह, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो रियल लाइफ में ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज क्या है? सपोज हार्ट बीट कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर भी जाता है, कभी नीचे भी जाता है। ठीक है, पल्स रेट जो होता है, ठीक है, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज होता है। अब आप बोलोगे कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमेशा बढ़ते जाता है ऐसा कुछ, या फिर घटते जाता है ऐसा कुछ, ये रिवर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इंक्रीजिंग है, ये ज्यादातर यूज में आता है। तो इसका क्या यूज है डे टू डे लाइफ में? क्रिकेट देखते होगे, क्रिकेट में हमेशा ग्राफ ऊपर की तरह जाता है। क्यों? क्योंकि रन बढ़ता रहता है, आइदर कांस्टेंट रहेगा तो वहीं पे ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी भी। देयरफॉर इट नेवर कम्स बैक। सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ में आया कहां पे कैसा यूज हो रहा है? ठीक, तो जैसे कि हमने मोड पढ़ लिया है, ठीक है, और एक फॉर्मूला जो है जनरल फॉर्मूला, ये याद रख लो कि मोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सोच लो कि अगर तुमको मोड दिया होगा, सॉरी मीडियन दिया होगा और मीन दिया होगा, ये दोनों दिया होगा, दैट मीन्स 3 इंटू जो मीडियन दिया होगा वो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे 2 इंटू मीन, तो तुम्हारा मोड निकल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेते हैं जो कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है, सपोज एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जैसे कि ये रहा, मार्क्स, ठीक, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो मार्क्स क्या है ना, 30 से लेके 39 तक, फिर 40 से लेके 49 तक, 50 से लेके 59 तक, 60 से लेके 69 तक, ठीक, 70 से 79, 80 से 89, फिर उसके बाद 90 से 99, ठीक, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो 30 से लेकर 39 तक फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, 4, फिर 10, फिर उसके बाद 18, 45, फिर उसके बाद 32 और 10, इतना है। ठीक है, तो इसमें से तुमको क्या निकालना है ना, प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टेबल एंड ड्रॉ एन ओजी। ठीक है, तो इसका टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्चुअल में ये किस फॉर्म में है, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, ये इंक्लूसिव मेथड है, इंक्लूसिव फॉर्म में है ये क्लास इंटरवल। इसको हमको एक्सक्लूसिव या फिर क्या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म लाना है। ठीक, तो कैसे करोगे? इसका एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा ना, एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी लोअर लिमिट ऑफ एन इंटरवल। सपोज मैं ये इंटरवल ले रहा हूं तो 50 लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल, ये रहा 49 होल डिवाइड टू 1/2 इज 0.5। अब क्या करूंगा मैं ना, अब लोअर लिमिट में माइनस करोगे, अपर लिमिट में प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 29.5 टू 39.5, ये सब 0.5 बढ़ जाएगा, तो वही मैं कर रहा हूं। और ये सब 0.5 घट जाएगा, से 40 था तो ये 39.5, ये 49.5, ये 59.5, ये 69.5, ये 79.5,
ये 89.5। अब क्या नोटिस कर रहे हो ना, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अभी हो गया। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस फॉर्म में या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसमें तुमको क्या बनाना है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे, दैट मीन्स लेस देन 39.5 कितना है, 1 है। लेस देन 49.5 मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, जो कि होगा 5। लेस देन 59.5, 59.5 से कम मतलब 49, ये भी आएगा क्योंकि ये भी 59.5 से कम है और ये भी 59.5 से कम है, तो ये दोनों और ये ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स ये 15 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, 33, फिर उसके बाद 78, उसके बाद 110, फिर 120, ठीक है। ये आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो कि ओजीव है, इसको ओजी भी बोलते हैं ना, ठीक। तो अब इसको बनाएंगे, थोड़ा ऐसे बनाते हैं, देखो ओके, थोड़ा एक लिंक दे दो क्योंकि ये 29.5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 120 है, तो 120 से लोगे मतलब 10 मिनट का एक गैप ले लो, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो देखो अब स्केल क्या हुआ ना, स्केल लिखना पड़ेगा along y एक्सिस क्या है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स या फिर 1 cm भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 यूनिट्स क्या है ये, 10 स्टूडेंट्स, यूनिट्स जो है ये स्टूडेंट्स लिख लो। along x एक्सिस 1 डिवीजन और 1 सेंटीमीटर जो कि है इज इक्वल टू कितना ना 10 यूनिट्स, यहाँ पे मार्क्स है तो 10 मार्क्स लिख लो, ठीक। अब प्लॉट करो, किस किस से प्लॉट करोगे, अपर लिमिट और दिस विल बी अपर लिमिट वर्सेस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था अपर लिमिट क्या है, 29.5 सबसे पहले तो नहीं है, 39.5 है, 29.5 0 है, ठीक है। 39.5 क्या होगा, 1 होगा, दैट मीन्स थोड़ा सा ऊपर। 49.5 कितना है, 5 मतलब बीचों बीच, ठीक। ये 1 मतलब बहुत ही नीचे, 5 मतलब थोड़ा ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे। फिर 59.5 में कितना है ना, 15 मतलब 10 और 20 के बीच में। 69.5 में कितना है, 33 30 से थोड़ा ऊपर। 79.5 कितने में है, 78 मतलब कम, 80 से थोड़ा नीचे। फिर 89.5 जो है वो है 110 में, 110 तो क्लियरली है यहाँ पे कुछ, ठीक। 99.5 में 120, ठीक। तो बस फ्री हैंड में थोड़ा ड्रॉ कर लो, 29.5 से स्टार्ट करने तो ये फ्लोटिंग की तरह हो जाएगा, ऐसे बनाते चलो, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। फ्री हैंड में बनाना। उसके बाद अब क्या है ना, अब लोअर क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, देखो लोअर क्वार्टाइल मतलब जो कि मतलब n/4 है, n/4 मतलब 120/4, 124 इज 30, तो 30 से एक परपेंडिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजीव कर्व में ले लो, और वही 30 कहाँ पे आ रहा है, देखो 33 मतलब थोड़ा ऊपर था ना, ठीक। तो ये जरूर 69.5 से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए,
ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, जो कि है यहाँ पे एक्चुअल ग्राफ में क्या निकल रहा है 68 निकल रहा है, ठीक, क्योंकि वो 59.5 और 69.5 के अंदर लाई करेगा और 30 जो है वो इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि यह 15 तक एंड हो रहा है, 16 से लेकर 33 तक यहाँ रहेगा, मतलब 30 यहाँ पे रहेगा, तो 69.5 के करीब जो कि है 68, ठीक है, आंसर 68। ओके, फिर उसके बाद क्या निकालना है, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मतलब 3n/4, मतलब 3 × 120/4 विच इज 90, तो 90 से एक ड्रॉ करो सीधा और नीचे खींच लो, तो ये कुछ रहेगा 79.5 से लेकर 89.5 तक इसके अंदर ही रहेगा, वो है, हाँ 90 यहाँ पे होगा क्योंकि ये 78 में खत्म हो रहा है, तो 90 यहाँ पे रहेगा, मतलब योर आंसर इज करेक्ट। उसका आंसर एक्चुअल में कितना आ रहा है, या ये तो ग्राफ नहीं है, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, 79.5 के करीब आएगा, वो ये 82 83 ऐसा कुछ आएगा, तो उसका आंसर एक्चुअली में आ रहा है 82, ठीक है, 82 इज करेक्ट बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन 79.5 और 89.5। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या क्वेश्चन में पूछा है, देन द नेक्स्ट इज मीडियन सेल पूछा होगा, क्या पूछा, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर लो, कितना है, लोअर क्वार्टाइल निकला था 68, अपर क्वार्टाइल है 82, तो माइनस कर देने से 14 निकलेगा आंसर, ठीक है, क्लियर बच्चों। सो ये निकला था कितना, ये निकला था 68, ये निकला था 82, तो इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना है 82 माइनस 68 which is 14 मार्क्स, ठीक है, तो दिस इज आंसर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो क्लियरली, यू हैव अंडरस्टूड इट एक्चुअली, ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी जस्ट डूइंग सम क्वेश्चंस इफ पॉसिबल, ओके, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, ठीक है, तो जो डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है, इस एक्सरसाइज जो भी है ये सब क्लियर कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब हम पढ़ लिए हैं, कि जो भी लास्ट मतलब पेनल्टीमेट चैप्टर है हमारे बुक का, इसका सब कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से, ठीक है, बस तुमको एक्सरसाइज में करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारा इंक्लूसिव फॉर्म में था, अब तक हमने इंक्लूसिव फॉर्म का क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।